तो चले ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पालोदा में फायरिंग मामले को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। रसीदपुर चौकी में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। मंडावर थाने के भी ऑन ड्यूटी स्टाफ को लाइन हाजिर किया गया है। पुलिस ने मामले में 11 लोगों को हिरासत में लिया, हथियार बरामद किए। दौसा के एसपी संजीव नैन ने निलंबन और लाइन हाजिर करने की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपना धरना खत्म कर दिया है। सुबह फायरिंग में मारे गए लोगों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। आज फायरिंग में मारे गए लोगों के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे और जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे थे। उन्होंने लोगों के साथ कई मांगों को लेकर धरना शुरू कर दिया और अब पुलिस प्रशासन की ओर से उन मांगों पर कार्रवाई की गई। ज्यादा जानकारी के साथ दौसा से हमारे सहयोगी आशीष शर्मा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में जो धरना दिया जा रहा था वो धरना समाप्त हो चुका है। दौसा के एसपी संजीव नैन ने जो दोषी पुलिसकर्मी थे जिन्होंने लापरवाही बरती थी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जो स्थानीय चौकी थी रसीदपुर पुलिस चौकी के संपूर्ण स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया है। जो भी कल ड्यूटी पर मौजूद था उसे सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही जो मंडावर थाना, जिस थाने क्षेत्र में ये गांव पड़ता है पालोदा, मंडावर थाने में भी ऑन ड्यूटी स्टाफ को लाइन हाजिर किया गया है, जिसमें जो ड्यूटी ऑफिसर था रात के समय और अन्य स्टाफ था, संपूर्ण स्टाफ को लाइन हाजिर कर दिया गया है। ऐसे में बड़ी कार्रवाई की गई है। थाने के स्टाफ को लाइन हाजिर किया गया है, वहीं चौकी के स्टाफ को सस्पेंड किया गया है। हालांकि जिनकी ड्यूटी नहीं थी और जो लोग छुट्टी पर थे उनको किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन जो ड्यूटी पर थे उन सभी पर कार्रवाई की गई है। साथ ही 11 जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, उनसे पूछताछ लगातार जारी है। पुलिस को कुछ हथियार भी मिले हैं जिनसे फायरिंग की गई थी। जो आज सुबह करीब 10 बजे ये फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी, 4 लोग घायल हुए थे। साथ ही गोली लगने से बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट जानकारी हम लेते रहेंगे। घटना हो चुकी है, उसकी एफआईआर दर्ज हुई और राजनीतिक दबाव के कारण उसमें कार्रवाई नहीं हो पाई। कल भी जो व्यक्ति मरा है उसके साथ हाथापाई हुई। फिर रात में 11 बजे जाकर बदमाशों ने फायरिंग की। उसकी सूचना मंडावर पुलिस को भी दी, पुलिस चौकी रसीदपुर को भी दी, लेकिन वो गए नहीं। उसके कारण ये हुए कि उन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हुए कि सुबह फायरिंग की, जिसमें 2 लोग मर गए, दर्जनों घायल हो गए, एक बकरी भी मर गई। तो इसमें पुलिस की गंभीर लापरवाही रही, इसलिए हमने मांग रखी थी कि पुलिस चौकी को सस्पेंड किया जाए। पुलिस चौकी को सस्पेंड का आश्वासन एसपी साहब ने दे दिया और थाना मंडावर को उन लोगों को छोड़कर जो घर थे या उपस्थित नहीं थे थाने पे, सबको एसपी साहब ने लाइन हाजिर कर दिया। 11 अपराधी गिरफ्तार कर लिए और कुछ हथियार भी बरामद कर लिए। बाकी के अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने का भरोसा दिया और गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमने ये तय किया कि हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता जोगी समाज के साथ बैठकर 11 दिन बाद। इसी बीच दौसा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कार ने राहगीर को जोरदार टक्कर मारी। नेशनल हाईवे 21 पर यह हादसा हुआ है। पीपलखेड़ा गांव के पास हादसा हुआ। युवक की मौके पर ही मौत होने की जानकारी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।
दिल्ली से गिरफ्तार 2 संदिग्ध आतंकियों पर बड़ा पर्दाफाश। दक्षिणपंथी हिंदू नेताओं की हत्या की फिराक में थे आतंकी। आरोपियों ने 21 साल के लड़के की हत्या कर पाकिस्तान भेजा था वीडियो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। रात के 9 बज रहे हैं। वक्त हो चला है आपके सबसे पसंदीदा बुलेटिन का। न्यूज 18 प्राइम में आज हम बात करेंगे देश दुनिया की खबरों की भी, और साथ ही साथ प्रदेश में क्या कुछ घटा उस पर भी जानकारी देंगे। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक की खबर के साथ। बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत आज से हुई। बैठक में त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और कर्नाटक को लेकर चर्चा हुई है। इन राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष, संगठन महामंत्रियों ने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना पर भी ये पॉलिटिकल रिपोर्टिंग यानी कि जानकारी कल ली जाएगी। आज एक रेजोल्यूशन भी यहां से पास किया गया, बाकी 2 रेजोल्यूशन कल आएंगे। ये बड़ी जानकारी है और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राजस्थान को लेकर के कल चर्चा होगी विस्तार के साथ में। आज अन्य राज्यों को लेकर चर्चा हुई है। राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी बैठक में शिरकत कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक लगातार जारी है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यसमिति की 2 दिन की बैठक है। दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में बैठक हो रही है। राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय राहटकर, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस बैठक में मौजूद हैं। तो तमाम नेताओं की मौजूदगी में बैठक लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक कि हमें 23 में 9 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव को जीतना है, तो सारे कार्यकारिणी के एक-एक सदस्य कमर कसें, एक-एक संगठन कमर कसे, प्रदेश कमर कसे। और हमारे प्रधानमंत्री जितनी मेहनत करते हैं, देश भर में घूमते हैं, पूरा देश उनके नेतृत्व पर आस्था करता है। तो इतनी बड़ी हमारे पास पूंजी है, तो हम और मेहनत करें तो जीतें। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए 2 संदिग्ध आतंकियों को लेकर के बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें कि नौशाद और जगजीत नाम के ये संदिग्ध आतंकी हैं। इनके मंसूबे बेहद खतरनाक थे। संदिग्ध आतंकियों पर बड़ा पर्दाफाश किया गया है। दिल्ली में पकड़े गए 2 संदिग्ध आतंकियों ने भारत के बड़े नेता इनके निशाने पर थे। सीमा पार से भारत में घुसे ये आतंकी 26 जनवरी को किसी बड़ी दहशत को अंजाम देना चाहते थे। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में इन 2 आतंकवादियों पर बड़ा पर्दाफाश हुआ। नौशाद और जगजीत नाम के इन संदिग्ध आतंकियों के मंसूबे बेहद खतरनाक थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नौशाद और जगजीत के टारगेट पर दक्षिणपंथी हिंदू नेता थे। दोनों आतंकी लगातार पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में थे। पाकिस्तानी आकाओं के कहने पर ही नौशाद और जगजीत ने एक हिंदू लड़की की हत्या की और पाकिस्तानी आकाओं का भरोसा जीतने के लिए मर्डर का वीडियो भी भेजा। जेल में नौशाद की मुलाकात कुछ टेररिस्ट से हुई थी, जिसके थ्रू ये क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स के टच में आया था। जगजीत जग्गा जो है, इसने देवेंद्र बंबिया ग्रुप के लोगों के साथ टच में आ गया था और उसके थ्रू ये अजडला के टच में आ गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जहांगीरपुर इलाके से दोनों आतंकियों को 12 जनवरी को गिरफ्तार किया। उसके बाद जब इनसे पूछताछ हुई तो बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। आने वाले महीनों में ये राइट विंग लीडर्स को आइडेंटिफाई और असैसिनेट करने के लिए कमिटेड थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इनकी गिरफ्तारी से बड़ी वारदात को नाकाम कर दिया गया। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक नौशाद और जगजीत ने बीते साल दिसंबर में भलसवा डेरी इलाके में नशे के आदी 21 साल के लड़के से दोस्ती की। फिर 15 दिसंबर को उसकी हत्या कर दी। शव के 8 से ज्यादा टुकड़े कर अलग अलग इलाकों में फेंका। इसके बदले नौशाद को पाकिस्तानी आकाओं से 2 लाख रुपए मिले। दोनों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, लेकिन जहांगीरपुर इलाके के जिस मकान में वो किराए पर रह रहे थे, उसके मालिक को शक तक नहीं हुआ। 4-5 साल हो गए इनको इस एरिया में, कभी ऐसा हमने देखा ही नहीं कि ये लोग ऐसे थे। पुलिस के मुताबिक नौशाद और जगजीत के खिलाफ कई केस दर्ज है।
नौशाद आतंकी संगठन हरकत उल अंसार से जुड़ा है। नौशाद और जगजीत की मुलाकात जेल में हुई थी। जेल में ही नौशाद की मुलाकात लाल किले पर हमले के आरोपी आरिफ मोहम्मद और सुहेल से हुई। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी सुहेल 2018 में पाकिस्तान चला गया, लेकिन नौशाद उसके लगातार संपर्क में था। दोनों को टारगेट किलिंग और खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ाने का काम सौंपा गया था। दिल्ली पुलिस ने इनकी निशानदेही पर 3 पिस्टल, 22 कारतूस और 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए। तो दिल्ली में पकड़े गए 2 संदिग्ध आतंकवादियों ने निशाने पर कई लोगों को ले रखा था, जिसमें भारत के बड़े नेता थे। सीमा पार से हिंदुस्तान में घुसे आतंकी 26 जनवरी को किसी बड़ी दहशत को अंजाम देना चाहते थे। पुलिस के दावे ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। वहीं इन आतंकियों के खुलासों के बाद अयोध्या में पुलिस अलर्ट पर है और चेकिंग अभियान जारी है। वहां पर जो संवेदनशील चौराहे हैं वहां पर चेकिंग व्यवस्था की जा रही है। इस संबंध में व्यापक रूप से कार्य योजना बन चुकी है, उसी के तहत कार्य किया जा रहा है। निकलने वाले संवेदनशील स्थानों पर प्रमुखता चेकिंग की जाती है और ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर राजौरी में नए साल के मौके पर हुए आतंकी हमले से जुड़ी खबर है। हमले में शामिल आतंकवादियों की तस्वीर सामने आ गई है। आरोप है कि इन लोगों ने बंदूक की नोक पर खाना खाया और पैक भी करवाया। आतंकवादियों के इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई थी। राजौरी में हुए हमले में शामिल आतंकवादियों की तस्वीरें सामने आई। इसमें आतंकवादी एक घर में बैठे खाना खाते दिखाई दिए। इस तस्वीर में एक आदमी पीठ पर बैग टांगे दिखाई दिया। बताया गया है कि यह तस्वीर राजौरी के नाराला बंबल से सामने आई। यहाँ ये लोग एक पंच के घर पर ठहरे थे। इन दोनों ने परिवार को धमकी देकर खाना लिया। इन लोगों ने वहाँ खाना खाया भी और पैक भी करवाया, जिसके बाद आतंकवादियों ने ढांगरी इलाके में खूनी खेल खेला। नए साल के मौके पर आतंकवादियों ने 7 लोगों की हत्या कर दी थी। खबरों के मुताबिक दोनों आतंकवादियों ने एक महिला के घर पर भी खाना खाया था, लेकिन उस परिवार ने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी थी, जिसके 2 दिन बाद ही आतंकवादियों ने 7 लोगों की हत्या कर दी। हालांकि बाद में पुलिस ने उस महिला को भी हिरासत में ले लिया था और आतंकी हमले की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंप दिया गया था। तो वहीं नेपाल के पोखरा में हुए भयानक विमान हादसे के बाद अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हादसे में मारे गए लोगों को पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पहचान के बाद परिजनों को शव सौंपे जाएंगे। वहीं इस हादसे की वजहों को लेकर जांच तेज कर दी गई है। नेपाल के पोखरा में हुए भयानक विमान हादसे के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं हादसे में मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पहचान के बाद आज परिजनों को शव सौंप दिए जाएंगे। वहीं इस हादसे की वजहों को लेकर भी जांच तेज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि हादसे की जांच कर रही टीम को सर्च ऑपरेशन के दौरान विमान का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। ब्लैक बॉक्स के जरिए पता लगाया जाएगा कि आखिर विमान क्यों हादसे का शिकार हो गया। जांच टीम पता लगाएगी कि हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या मानवीय त्रुटि के चलते ये हादसा हुआ, क्योंकि विमान क्रैश से थोड़े समय पहले का जो वीडियो सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि आसमान साफ था और मौसम भी खराब नहीं था। येती एयरलाइंस के विमान ने काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रविवार सुबह 10:30 बजे उड़ान भरी और लैंडिंग से महज 10 सेकंड पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जानकारी सामने आई है कि इस विमान को कैप्टन कमल केसी उड़ा रहे थे। हादसे में मारे गए 68 यात्रियों में से 53 नेपाली, 5 भारतीय, 4 रूसी, 1 आयरिश, 2 कोरियन, 1 अफगानी और 1 फ्रेंच नागरिक थे। हादसे में विमान के 4 क्रू मेंबर की भी जान चली गई। तो वहीं दिल्ली के कंझावला हिट एंड ड्रग केस को लेकर के आरोपी आशुतोष की जमानत याचिका पर आज रोहिणी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह मामला बेहद गंभीर है और वे इस केस में धारा 302 लगाने की प्रक्रिया में हैं। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने घटना के समय रोहिणी जिले में पीसीआर वैन और पिकेट में ड्यूटी पर तैनात 11 कर्मचारियों को निलंबित किया था। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को हादसे के समय रात में 3 पीसीआर वैन और 2 पिकेट पर तैनात सभी कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए थे। तो वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त पंजाब में है और ऐसे में सोमवार को राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने राज्य की भगवंत मान सरकार को नसीहत दी। उन्होंने भगवंत मान से स्वतंत्र होकर काम करने की बात कही।
राहुल गांधी ने कहा कि मैं पंजाब के सीएम भगवंत मान को कहना चाहता हूं, पंजाब को पंजाब से चलाया जाना चाहिए। पंजाब के सीएम को केजरीवाल जी के दबाव में नहीं आना चाहिए। ये पंजाब का इतिहास और पंजाब की इज्जत की बात है। आपको यहां पर स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए। पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए। दिल्ली के दबाव में, केजरीवाल जी के दबाव में भगवंत मान को नहीं आना चाहिए। यह पंजाब का इतिहास है, पंजाब की हिस्ट्री है और पंजाब की इज्जत की बात है। आपको इंडिपेंडेंटली यहां पे काम करना चाहिए। आपके किसानों, मजदूरों की बात, दिल की बात सुनकर पंजाब के चीफ मिनिस्टर को काम करना चाहिए। किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं बनना चाहिए। धन्यवाद। तो वहीं केंद्रीय बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वे मिडिल क्लास के दबाव से वाकिफ हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार ने उन पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार आयकर सीमा बढ़ाएगी और मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर्स के अलावा अन्य को राहत देगी। निर्मला सीतारमण का यह 5वां बजट होगा जिस पर देश भर की निगाहें हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां पर अचानक पहाड़ का कुछ हिस्सा टूटा और उसके गिरने से हड़कंप मच गया। रिपोर्ट देखिए। दरक कर टूटा पहाड़, पत्थर गिरने से हड़कंप, नेशनल हाईवे हुआ बंद, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक, स्टील टनल को पहुंचा नुकसान। ये वीडियो जम्मू कश्मीर के रामबन का है, जहां पहाड़ दरक कर गिरने से नेशनल हाईवे 44 बंद हो गया है। वहीं पहाड़ से पत्थर गिरने की वजह से स्टील टनल को काफी नुकसान पहुंचने की खबर है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं स्थानीय प्रशासन ने टनल से मलबा हटाने और मरम्मत का काम पूरा होने तक यातायात पर रोक लगा दी है। बताया गया है कि पिछले 1 हफ्ते में 3 बार स्टील टनल क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज 16 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची थी, जहां पर सुकेश चंद्रशेखर और अन्य से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडीज का नाम भी शामिल है। और इससे पहले भी वे कई कोर्ट के सामने कई बार दफा पेश हो चुकी हैं। वहीं जैकलीन फर्नांडीज ने कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मांगी थी, जिसके लिए कोर्ट ने एक्ट्रेस की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। अब जैकलीन की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में 25 जनवरी को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि जैकलीन ने 29 जनवरी को एक दिन के लिए दुबई जाने की अनुमति मांगी है। इससे पहले जैकलीन ने पिछले साल 23 दिसंबर से 5 जनवरी तक बहरीन जाने की भी अनुमति मांगी थी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। पारंपरिक त्योहार जल्लीकट्टू के दूसरे दिन तमिलनाडु के मदुरै जिले में पलामेदु में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक जिस अरविंद राजन नाम के शख्स की मौत हुई, वो 9 बैलों को काबू कर चुका था। इसके बाद एक बैल को कंट्रोल करते समय वो गंभीर रूप से घायल हुआ। इसे मदुरै के राजाजी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। बाद आपको बता दें कि त्योहार को देखते हुए प्रशासन ने सख्त तैयारियां की थी। यहां पर 800 बैल और 335 सांडों को वाड़ीवासल यानी कि बाड़े से छोड़ा गया था। इन पशुओं को संभालने के लिए 45 मिनट तक 25 लोग अखाड़े में मौजूद थे। जल्लीकट्टू में लोगों की मौजूदगी को देखते हुए 160 मेडिकल स्टाफ, 6 मोबाइल एम्बुलेंस यूनिट और 160 पशु चिकित्सकों के अलावा 1500 पुलिसकर्मियों को भी आयोजन स्थल पर तैनात किया गया था। एक खतरनाक खेल जिससे लेकर के लगातार विवाद भी होते रहे हैं। 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इसके लिए मुख्य समारोह के परेड से पहले दिल्ली में पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के लिए परेड का पूर्वाभ्यास चल रहा है।
दरअसल दिल्ली में आगामी गणतंत्र दिवस के समारोह को लेकर जोर शोर से तैयारियां हो रही है। कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल जारी है। यहां पर कड़ाके की ठंड के बीच जवानों को रिहर्सल करते हुए देखा जा सकता है। रिहर्सल के दौरान जवानों का जोश हाई दिखा। दिल्ली में ठंड और कोहरे के बीच जवानों का यह रिहर्सल का शानदार नजारा देखते ही बन रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि एसीबी ट्रैप मामलों पर बड़ा फैसला किया गया। प्रोसिक्यूशन सेक्शन के लिए एक समिति बनाई जाएगी सरकारी स्तर की तरफ से। सरकारी स्तर पर यह फैसला राज्य सरकार की ओर से लिया गया, जिसमें मुख्य सचिव, डीओपी सचिव, गृह सचिव की एक कमेटी होगी। ये कमेटी प्रोसिक्यूशन को लेकर के फैसला करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह बड़ा फैसला है। प्रदेश में मुकदमे की आड़ में सीएम ने कहा कि अब भ्रष्टाचारी नहीं बच पाएंगे। आदेश दिए, उन्होंने साफ कह दिया कि एंटी करप्शन ब्यूरो यदि किसी को पकड़ता है तो उसके बाद उसके डिपार्टमेंट के हेड उसको केस चलाने की परमिशन नहीं देते हैं, तो उससे पहले उनको यदि परमिशन नहीं दे उनके पहले उसको कमेटी में जाना होगा। चीफ सेक्रेटरी हेड होगी, कमेटी की डीओपी सेक्रेटरी होंगे और होम सेक्रेटरी होंगे। तो वो तय करेंगे कि ये केस चलने लायक है या नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई भी अधिकारी कहे साहब इस केस को आगे हम नहीं चलाएंगे। तो एसीबी को और स्ट्रेंथन मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। और जो कोटा की घटना हुई है जिसमें प्रोफेसर ने बच्ची के साथ एक्सटॉर्शन किया, उसको लेकर भी लंबा डिस्कस हुआ। पेपर लीक को लेकर लंबा डिस्कस हुआ। इतना जबरदस्त डिस्कस हुआ है कि किसी भी कीमत पर करप्शन, पेपर लीक, एक्सटॉर्शन जैसी घटनाएं किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित करने के लिए ही एक्ट लाने की तैयारी कर रहे हैं। कोचिंग हो, मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो, प्राइवेट कॉलेजेज हो, उसमें बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। तो चलिए आगे बढ़े।